मैच हमारे हैं बाबर आजम की वजह से। बाबर आजम वो कैसे? मैच के शुरू में ना बाबर आया था कि ना टीम इंडिया का मूड ही ऑफ हो गया। वो कब आया था? भाई तू खुद देख ले। 8 डेब्यूटेंट थे इसमें, 8 और उससे भी हम हार गए। और हारे किससे हैं? प्रेशर टीम से। कोई लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं, कोई नर्वस 90s नहीं। तवे पे रखे ना भून के खा गया ये बंदा लॉ ऑफ एवरेज को। इंडिया 8 विकेट्स डाउन है, लेकिन जब तक क्रीज पे कोहली था ना, लोग वहीं बैठे थे स्टेडियम में। कोहली भाई अगर खड़ा रह गया ना तक तो मैच ये जिता देगा। भाई अच्छा ही हुआ हम लोग नहीं जीते। भाई कान पकड़ ले, क्यों भाई? बस पकड़ ले। लो भाई। अब मेरे पीछे पीछे बोल। क्या बोलूं? डियर हर्षित राणा जी, ओ डियर हर्षित राणा जी, हमें माफ किया जाए। हमें माफ किया जाए। हमने आपको बहुत ट्रोल किया है, हमने आपको बहुत ट्रोल किया है, लेकिन हम शर्मिंदा हैं। लेकिन हम शर्मिंदा हैं। आज से हम आपके फैन बन चुके हैं भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉन स्ट्राइकर। मैं हूं जसपाल सिंह। और मैं हूं विवेक धीर। तो चलिए नॉन स्ट्राइकिंग शुरू करते हैं। हर्षित राणा ने जो ट्रोलर्स के मुंह पे जूता मारा है ना भाई, अब हमारे मुंह पे वो भी पूरा भिगो के, और उससे भी बड़ा जूता मारा है न्यूजीलैंड की टीम ने। लोग कह रहे थे न्यूजीलैंड की बी टीम है ये। भाई ये बी नहीं, सी डी ई एफ कोई टीम नहीं थी। 8 डेब्यूटेंट थे इसमें, 8 और उससे भी हम हार गए। हम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 और हारे किससे हैं? प्रेशर टीम से। सही में भाई यार, ये बात ये नहीं है कि हम हार गए हैं, बात ये है कि हम हार ही किससे गए हैं। 37 साल में पहली बार इंडिया में आके ओडीआई सीरीज जीती है न्यूजीलैंड। वो भी तब जब हम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खिला रहे थे। इससे अच्छा तो भाई अंडर 19 का ही डेब्यू करा देते। कम से कम गौती भाई ये तो कह सकते थे दे आर लर्निंग। गौती भी लाइक कपिल का, गांगुली का, धोनी का, सबका रिकॉर्ड तोड़ेगा तेरा गौती। और भाई बंदे ने रिकॉर्ड क्या, हमारे दिल तोड़ दिए। ऊपर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और 2.5 मैच में कोई रन आउट हो जाना, ये पहली बार थोड़ी हुआ हमारे साथ। भाई तुम्हें लगता है मैच हम बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग की वजह से आ रहे हैं? हाँ। नहीं भाई, उसकी असली वजह कुछ और थी। मैच हम आ रहे हैं बाबर आजम की वजह से। बाबर आजम वो कैसे? मैच के शुरू में ना बाबर आया था और उसको देख के ना टीम इंडिया का मूड ही ऑफ हो गया। मैच के शुरू में? वो कब आया था? भाई तू खुद देख ले। घंटे का किंग। कोहली भाई, ऐसा पहली बार हुआ है आपके क्रेज के ऊपर होने के बावजूद भी किसी और के आउट होने पे हमें इतना दुख हो रहा है। हमारी जीतने की उम्मीद ना खत्म ही हो चुकी थी कि अब आपका साथ कौन ही देगा। सही में भाई, जहाँ बैटर्स ने साथ नहीं दिया, बॉलर तो फिर क्या ही साथ देंगे। पर एक बात है भाई, मैच चाहे सबको पता था कि मैच खत्म हो चुका है, इंडिया 8 विकेट्स डाउन है, लेकिन जब तक क्रीज पे कोहली था ना, लोग वहीं बैठे थे स्टेडियम में। एक बंदा स्टेडियम छोड़ के नहीं गया था, क्योंकि सबको पता था कि कोहली भाई अगर खड़ा रह गया ना तक तो मैच ये जिता देगा। अगर कोहली भाई को कुछ नहीं मिला कल के मैच में, तो वो था किसी भी बैटर का साथ। भाई सिर्फ नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, बस खत्म, लिस्ट ही खत्म हो गई यहाँ पे। किसी ने साथ नहीं दिया कोहली का यार। एक बात नहीं यार भाई मुझे समझ आई, कल यार केएल राहुल को क्या हो गया यार? मुझे एक बात नहीं समझ आई, कल हम खेलेंगे हुए। लोगों को लग रहा है कि हमें इंडिया हारने का दुख है, लेकिन नहीं भाई, हमें विराट का 85वां शतक पूरा होने की खुशी है। सही में भाई मजा आ गया यार। पर विराट को देख के सिर्फ मैच में एक अच्छा कुछ चल रहा था ना, तो वो था विराट कोहली। भाई कोहली भाई का शतक तो आ गया, ठीक है। रोहित भाई भी सीरीज में नहीं चलेगा, वो भी जब चलेगा हमें पता है सामने वाली टीम का वो कैसा कुत्ता बनाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ये दोनों रिटायर होंगे उसके बाद क्या है तुम्हारे पास? ये के लिए तुम्हारे पास जो कुछ करके ही राजी नहीं है कोई टीम में यार। मतलब क्या है हमारी बेंच स्ट्रेंथ? बैटिंग में तो छोड़ो यार, बॉलिंग में क्या है हमारे पास? अर्शदीप है। अर्शदीप के अलावा है हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा। भाई उस बंदे को सारा जो इंडिया है ना, वो सिर्फ एक ही वजह से गाली नहीं दे रहा। पता क्यों? क्योंकि उसके नाम में कृष्णा आता है और लोग भगवान को गाली नहीं देना चाहते। बस ये एक ही रीजन से बचा हुआ है, नहीं तो इतनी गाली पड़ती ना बंदे को पिछले मैच के बाद। भाई सच बोलो ना, करंटली इंडियन टीम की बस एक ही फाइंड है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, और वो है नन अदर देन हर्षित राणा। सही में भाई बंदा इतनी प्रेशर सही में भाई इतनी प्रेशर सिचुएशन है जहाँ पे गिल, अय्यर, जडेजा, केएल, रोहित जैसे बैट्समैन चले नहीं, वहां पे बंदा 50 मार गया, और वो भी अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से छक्के मार रहा था। और भाई छक्के भी ऐसे कि रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन खड़े होकर तालियां बजा रहा था। सही में भाई सबके आउट होने पे दुख हो रहा था, लेकिन हर्षित राणा जी के आउट होने पे दुख, दर्द, पीड़ा, संताप, कष्ट, उदासी, मायूसी। बस भाई मुझे इतना ही दुख हुआ था कल। कोई साथ नहीं दे रहा था हमारे कोहली भाई का, कोई भी नहीं।
भाई अब ना हम वहां पहुंच गए हैं जहां सब बैटर से ज्यादा उम्मीद ना हमें हर्षित राणा पे होने लगी है। हाँ भाई, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन रोहित भाई कल आपसे सेंसिबल इनिंग ना राणा खेल गए। हमारी टीम बैटल हार्डन, वर्ल्ड कप विनर, एक्सपीरियंस टीम। उनकी टीम के तो किसी ने नाम तक नहीं सुने थे और कल तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उनकी टीम जो है हमारी टीम की तरह खेल रही है और हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान की तरह खेल रही है। और क्या भाई, पहला मैच जीत के अगर तुमने आगे वाले 2 मैच ऐसे ही हारने थे, उससे अच्छा भाई तुम व्हाइट वॉश ही करवा लेते। ये एक जीत के भी दाग क्यों लगवाया है? अब सवाल ये है कि 8 डेब्यूटेंट्स वाली टीम जो है हमसे बेटर कैसे हो गई? उनके जो स्पिनर्स हैं वो हमारे बैटर से अच्छे कैसे हो गए यार? इसका भाई एक ही जवाब है और वो है ये कि हमें स्पिन खेलना नहीं आता और होम एडवांटेज जैसी ना कोई चीज नहीं होती। ये हमारे मन का वहम है और ये गौती भाई ने वहम हमारा दूर कर दिया। गौती भाई क्या कर दिया यार आपने इंडियन टीम को? मुझे तो लगता है गौती भाई ने ना इंडियन टीम में ना विंडोज एक्सपी डाल दिया है। अपडेट नहीं होता है, हैंग ही हैंग हो रहा है। अगर तुम में से किसी को लगता है कि इसमें गौतम गंभीर का कोई कसूर नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि ये सब पहले क्यों नहीं हो रहा था? हमारी टीम 15 साल बाद ही क्यों आ रही है? हमारी टीम 37 साल बाद ही ओडीआई क्यों हार रही है? भाई इसमें साफ साफ गौतम गंभीर की कोचिंग और शुभमन गिल की कैप्टेंसी का कसूर है, जो कल साफ दिख रहा था। भाई चलो यार एक बार शुरू से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम असल में आई कहाँ पर है? देखो भाई, मेरे हिसाब से पहले 2 ओवर्स में 2 विकेट्स आ गई, हाँ ठीक है। उसके बाद में इक्का दुक्का विकेट कोई आई तो आई, लेकिन उसके बाद ये जो 2 महामानव जिन्होंने हमें पेला है, डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, इनका कोई इलाज नहीं था हमारे पास। इनका एक भी इलाज नहीं था। टोटल बॉलिंग फेलियर, टोटल कैप्टेंसी फेलियर। भाई मिचेल का रन आउट चांस भी तो बना था, तब तो बंदा क्रीज के आसपास भी नहीं था, लेकिन सामने फील्डर कौन था? कुलदीप यादव। उससे तो डायरेक्ट हिट की क्या ही उम्मीद करेंगे यार। मुझे कोई ये पता करके बताओ, ये जो डैरल मिचेल है और ट्रेविस हेड है, ये दोनों दूर के रिश्तेदार हैं क्या? भाई इन दोनों ने इकट्ठे ट्रेनिंग ली है क्या? हाँ भाई ये इकट्ठे ट्रेनिंग ली है। कहाँ से? आईटीए से। ITA वो क्या है? इंडियन ट्रॉमा अकेडमी। कोई लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं, कोई नर्वस 90s नहीं। भाई शतक ही शतक है इंडिया के खिलाफ बंदे के। मुझे लगा लास्ट टाइम में कोहली भाई का हुआ था लॉ ऑफ एवरेजेस, तो इसका भी हो जाएगा, पर नहीं भाई, तवे पे रखे ना भून के खा गया ये बंदा लॉ ऑफ एवरेज को। एक तो बंदा भाई पता नहीं क्या है यार, कुलदीप यादव को देखते पागल हो जाता है। सही में भाई, उसकी पहली ओवर की पहली बॉल पे बंदे ने छक्का मार दिया। क्या दुश्मनी है भाई तेरी? भाई मैं किसी की लुक्स के ऊपर मजाक नहीं करना चाहता, लेकिन भाई ये जो टकले बंदे हैं इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं तंग कर रखा है इंडिया को। सही में भाई, इनको कोई इनके कोई बाल उगवाओ, इनको शैम्पू शैम्पू ऑफर करो कोई। ग्लेन फिलिप्स का भी कैच का चांस बना तो था, लेकिन वो सच में कैच काफी मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा दूर था और मेरे हिसाब से उस कैच को सिर्फ एक ही बंदा पकड़ सकता था, कौन पकड़ सकता? और वो था ग्लेन फिलिप्स खुद ही। अब बंदा खुद को थोड़ी ना आउट करेगा। भाई इन दोनों ने जो तरीका अपनाया हुआ था ना, उससे तो साफ नजर आ रहा था। बैटर्स के हवाले वतन साथियों, बॉलिंग से तो क्या ही कुछ होगा। हाँ, लेकिन फिर भी यार वहां से अर्श ने एक ठीक ठाक कमबैक करा दिया था। फिलिप्स का बल्ब उसने बुझा दिया था। उसके बाद सिराज ने डैरिल मिचेल को भी चलता कर दिया। जहां न्यूजीलैंड वाले 350 के आसपास स्कोर देख रहे थे, वहां उसको कम किया, लेकिन चाहे 10 12 13 रन ही कम हुए, फिर भी कम किए। हाँ भाई इनके जाने के बाद रन्स तो स्लो हुए थे, बट एट द एंड है तो वो बैटिंग पिच ही है ना, फ्लैट पिच ही है ना वो। हाँ भाई, बैटिंग पिच है, लेकिन सिर्फ उनकी बारी में। हमारी बारी में इन्होंने पिच ही दूसरी लगा दी थी। मुझे मुझे लगता है जो इनिंग्स ब्रेक आती है ना, उसके बीच उन्होंने पिच बदलवा दी थी और बॉलिंग पिच लगा दी। भाई डैरिल मिचेल का ना मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था, 90s में बंदा कभी आउट ही नहीं हुआ है और पिछले 6 इनिंग्स में बंदे ने 4 शतक मारे हैं। रियल आईडी से आउट ट्रेविस हेड। शतक में भाई सबसे ज्यादा शतक इंडिया के खिलाफ लगाए हैं एबीडी ने, 11 इनिंग्स में 5 शतक, और डैरिल मिचेल ने 8 इनिंग्स में 4 शतक। इतना कुछ बॉलिंग में इतना कुछ नेगेटिव होने के बावजूद भी इंडिया की तरफ से बॉलिंग में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पता क्या दिख रहा था? क्या? कुछ भी नहीं। हाँ? कुछ पॉजिटिव नहीं था भाई, मार ही पड़ी है हमें सब। मुझे तो भाई बैटिंग की वेट हो रही थी, कब हमारे हिटमैन चेज मास्टर आए और कब इनका प्रोग्राम शुरू करें। प्रोग्राम शुरू तो कर दिया था भाई, उसने आते ही पहली बॉल पे चौका लगा दिया, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऊपर से रोहित भाई को एक चांस भी तो मिला था। हाँ भाई उस हे ने कैच छोड़ा भी था रोहित भाई का। हाँ भाई, पर मुझे लगता है बच्चों की टीम देख के ना रोहित भाई को थोड़ा तरस आ गया था। हाँ भाई तभी तो एक चौका मार के कैच थमा दिया, कहीं बच्चे रूल ना दे। रोहित भाई सीरियसली कह रहा हूँ भाई, जाग जाओ यार, जाग जाओ भाई। कहीं तुम्हें ड्रॉप किया ना इन लोगों ने, तो कहीं पीछे पीछे कोहली भी ना चल रहे भाई। और आपको भी पता कि अगली ओडीआई सीरीज अब 5 मंथ के बाद है, और इसके बीच में क्या आएगा? आईपीएल। उसको तो तुम वैसे ही नहीं सीरियसली लेते भाई। कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बता दो भाई, कॉल करूं बच्चा? भाई मुझे तो एक बात समझ नहीं आई, ये जो न्यूजीलैंड वाले हैं इन्होंने इंसानों की टीम में कहा यार एआई जनरेटेड बंदा खिला लिया यार वो जैमसन।
वो बंदा किसी को जीने नहीं दे रहा है यार। भाई इसका बैकग्राउंड चेक कराओ, मुझे ये बंदा इंसान नहीं लगता। ये भाई 7 फुट का बंदा है वो। ऐसे बंदे कहाँ होते हैं? सच में एआई जनरेटेड है यार, वो डाउनलोड तो नहीं किया क्या भाई तूने किसी को? भाई इस जेमिसन ने गिल को ऐसा गंदा बोल्ड मारा था कि मैं घर बैठे-बैठे खुद को ही आउट मान गया था। सच में भाई सच बोल रहे हो यार आप। बंदा तो कोहली को भी नहीं जीने दे रहा था। लेकिन भाई कोहली तो फिर कोहली है। उसने बाद में इनको नहीं जीने दिया। भाई मेरा सवाल है अय्यर से, क्या कर रहा है भाई तू? तेरी जब से भाई टी20 में सिलेक्शन हुई है, तूने ओडीआई में खेलना ही बंद कर दिया। बंदे ने सोचा उधर ही जाके रन मारूंगा अब। हाँ भाई, अय्यर के बाद आया था केएल। मैं उम्मीद लगाने ही वाला था, लेकिन उम्मीद के यू से पहले बंदा ओयूटी हो गया। केएल को हमने पिछले मैच में क्या-क्या नहीं बोला, संकट मोचक, क्राइसिस मैन। इस मैच में बंदा हमें क्राइसिस में डाल के चला गया। भाई सारी सीरीज में अगर कोई बंदा कुछ नहीं कर पाया, वो था जडेजा भाई। भाई तुम बैटिंग भी नहीं कर रहे हो, भाई तुम बॉलिंग भी नहीं कर रहे हो, भाई तुम क्या कर रहे हो यार? मजे की बात देखो कि चैंपियंस ट्रॉफी में विनिंग रन बनाए थे इस बंदे ने। अब भाई एज अ फैन बिना मैच में पार्टिसिपेट किए मेरा कंट्रीब्यूशन तुमसे ज्यादा कैसे है? भाई एक बात तो है, बंदे ने कैच बड़ा शानदार पकड़ा विलियम का। भाई ना ही पकड़ता, विलियम के बाद आया भी तो कौन? फिलिप्स। बंदे ने क्या बत्ती बुझाई भाई हमारी। विलियम के शायद थोड़ा लिहाज भी कर देता, उसने तो भाई कोई लिहाज नहीं करा, राक्षसों की तरह मारा मेरा। एक तो न्यूजीलैंड की टीम इतनी बदतमीज है यार, चौका नहीं जाने देती है कोई, और जो बैटर चलता है उसका तुम कैच पकड़ देते हो यार। कैसे बदतमीज लोग हो यार तुम लोग। हाँ, हमारे वाले देखो ना कितने अच्छे हैं। तुम्हारा डैरल मिचेल चल रहा था लास्ट मैच में, कैच पकड़ा प्रसिद्ध कृष्णा ने उसका। ऐसे खेलते हैं क्रिकेट। ये सीखो हमसे, तुम क्या कर रहे हो यार? अभी तो भाई इनके पास ट्रेंट बोल्ट, विलियमसन, ये मिच वगैरह नहीं थे, तब ये इतना अच्छा जीते हैं। अगर ये लोग होते तो क्या करते हैं हमारा हाल। भाई अच्छा ही हुआ हम लोग नहीं जीते, जीतना डिजर्व भी नहीं करते थे यार हम लोग। एक बात तो है, अगर कोहली, हर्षित या नीतीश, इन तीनों में से एक की भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर हम जीत जाते, तो ये जो हमारी बॉलिंग ने गंद डाला है ना, ये सारा इग्नोर ही हो जाता और कोई उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता। हम इस पे बात ही नहीं करते, हम सिर्फ जीत जाते और भूल जाते। ऊपर से हमारे कोच साहब भी कह देते इंटरव्यू में, आई एम द सेम गाय हु वॉन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट होना तो भाई जरूरी था हमारा, और वो न्यूजीलैंड ने अच्छा खासा अपडेट करके दिया हमें। अच्छा हुआ नहीं जीते भाई, अगर जीत भी जाते तो एज अ टीम हमारी हार ही होती। सही में भाई, हर्षित, नीतीश, विराट और अर्शदीप, इन 4 बंदों ने थोड़ी बहुत फाइट दी है तो दी है। उनके अलावा सारे पिच पे ऐसे लेटे ही हुए थे। भाई मुझे देखो, मुझे दुख हुआ है सबका ही, हारने का भी दुख है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख पता किस बात का हुआ? इस बात रोहित शर्मा के निकलने का। ओ क्योंकि उसके बाद उसका फ्यूचर मुझे डार्क नजर आ रहा है, सीधी बात बता रहा हूँ मैं। 5 महीने कोई ओडीआई नहीं है और उसके बाद आईपीएल को बंदा सीरियसली नहीं लेता। अब मैं क्या ही बोलूं। भाई वैसे तो सिराज ने भी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी, 10 ओवर में 47 रन। पर बात देखो भाई, पता क्या है, चाहे उसने 10 ओवर में 47 रन दिए, पर रन तो पड़े हैं ना, रन उनके बने हैं ना। बात होती है विकेट निकालने की। विकेट निकाल लो, जब तुम आउट ही कर दोगे फिर कैसे रन बना लेंगे वो? रन अगर रुक भी रहे हैं बीच में कहीं ना कहीं, बाद में बना लेंगे, या पहले बना दिए होंगे उन्होंने। तुम आउट करो, विकेट लेने पे मैच जीते जाते हैं। जो भी है भाई, बैटिंग पिच ही थी और 338 का टारगेट इतना बड़ा भी नहीं था। लेकिन वही बात है ना कि कोहली का कोई साथ तो दे, फिर ही वो अकेला बंदा थोड़ी दोनों तरफ से रन बना देगा। देखो भाई, रोहित, अय्यर, गिल, जडेजा कोई नहीं चले, और जब बात नीतीश तक आ गई थी ना, तो वहां पे एक बंदे को ऐसा खेलना ही पड़ता, थोड़ा सा एक बंदे को क्लच करना ही पड़ता, क्योंकि देखो दोनों अगर एक जैसा खेलते तो फिर वहां से तो बहुत स्लो पड़ जाते ना। तो इस प्रोसेस में नीतीश को आगे होना पड़ा, और वहां से एक विकेट तो गिरता ही, या तो कोहली का या नीतीश का। तो बेटर रहा कि कोहली खड़ा रहा और एंड तक हमें उम्मीद दे के रखी, और नीतीश भाई ने भी अच्छा खासा खुद को कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया, प्रेशर में बता दिया कि भाई मैं अभी तो कुछ कर सकता हूँ। एक तो भाई आकाश चोपड़ा बार बार कहता रहता है डेरेल मिचेल का आधार कार्ड बनाओ, इसको भारत बहुत पसंद है। भाई भारत को ये पसंद नहीं है, जब देखो मैं कूदता रहता है ये पकड़ के। इंडिया मोस्ट हेटेड पर्सन क्लब में आया हूँ भाई, बैग कहाँ रखूं? भाई हमारी छाती पे रख दे, जहाँ पे तू सारे रन रख रहा है अपने। ये देख भाई। अरे कौन है भाई तू? क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? किसके इशारे पे काम कर रही है तू? हाँ? क्या बिगड़ा है मैंने तेरा? ये बंदा जो तुमने बताया था ना, ITA, इंडियन ड्रामा अकेडमी, ये बंदे वही के स्टूडेंट है। ये वाला मोमेंट बड़ा सही था। जान छोड़ भाई, जा यहाँ से जा भाई। रही में यार, ये जो दुखी कर रहा है ना कल, इनके दर्शन करो। बाहुबली कोहली महाराज। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया? 2024 में हम टेस्ट सीरीज में हार गए, 2026 में हमें ओडीआई का रियलिटी चेक मिल गया, और T20 में क्या होगा भाई? उसमें तो कोहली भी नहीं है। T20 में रब रखा।
तो ओडीआई सीरीज हम हार गए। मिलते हैं 21 जनवरी को T20 सीरीज में। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। हमें इंस्टा पे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।